हेलो दोस्तों, जैसे जैसे रिटायरमेंट का समय पास आता है हमारी उलझनें बढ़ती जाती हैं। दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है कि अभी तक तो हर महीने पैसा आता था, लेकिन अब हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचेगा। जिनकी पेंशन बनती है उनके लिए तो भी कुछ इनकम रहती है, लेकिन जिनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती है उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक नई स्कीम लाई हूँ जिसका नाम है MIS मतलब मंथली इनकम स्कीम। इसमें आपको हर महीने पैसा मिलता रहेगा। तो इसके क्या नियम हैं, इसमें हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसको कौन खोल सकता है, तो जो भी इसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हम शुरू करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम ऐसी कौन सी स्कीम लें जिससे हमको हर महीने पैसा मिलता रहे। जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको एक अच्छा खासा अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है, या वो किसी न किसी तरह से एक बड़ा अमाउंट सेव कर लेता है। रिटायरमेंट की पार्टीज़ में हम बहुत खुश होकर खर्चा करते हैं कि हाँ हम रिटायर हो रहे हैं तो पार्टी देंगे, अपने बच्चों को भी देते हैं, थोड़ा अपने बेटे को दिया, थोड़ा बेटी को दिया, थोड़ा नाती पोते जो भी हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं उनको भी हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अपने रिटायरमेंट का पैसा दे दें। लेकिन ये सारे खर्चे करने के पहले आपको सोचना है कि आपको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, और आप उस अमाउंट को किसी स्कीम में डालते हैं तो आपको मंथली कितनी इनकम मिलेगी। जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि भविष्य में हमारा साथ देने सिर्फ पैसा ही आएगा, और इस पैसे को आप यदि सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अपने जीवन यापन में आगे परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आज मैं आपको एक स्कीम बताने जा रही हूँ जिसका नाम है MIS मंथली इनकम स्कीम। यह एक सरकारी योजना है। यह पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की योजना होने के कारण इसमें कोई भी लॉस नहीं है। इसमें आपके पैसों को कोई भी खतरा नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ सीनियर सिटीजन ही कर सकते हैं। यदि किसी ने अच्छा अमाउंट इकट्ठा किया है और वो चाहता है कि उस अमाउंट को मैं इन्वेस्ट कर दूं जिससे मुझे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहे, तो कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मैं अपने चैनल पर इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स बताती रहती हूँ। आपको मेरे चैनल पर रोज़ शाम को 4 बजे एक वीडियो ज़रूर मिलेगा जिससे आप नई नई स्कीम्स के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले से आ जाएं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे और आप इन वीडियोस को डेली देख सकते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे MIS है क्या। MIS का फुल फॉर्म है मंथली इनकम स्कीम। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हर महीने आपको पैसे मिलेंगे। इस स्कीम में पहले आपको एक साथ पैसे जमा करने पड़ेंगे, और यह स्कीम 5 साल की है। तो 5 साल के बीच में आपको कभी भी पैसे जमा नहीं करना है। शुरू में ही बस एक बार पैसे जमा करने पड़ते हैं और फिर आपके अकाउंट में ब्याज के पैसे हर महीने आते रहेंगे। तो ये स्कीम 5 साल की है, इसलिए ये पैसे आपको 5 साल तक आते रहेंगे। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपकी जो मूल राशि है, जो पैसा आपने जमा किया है, वो 5 साल तक सेफ रहेगा, और 5 साल के बाद जब ये स्कीम ख़त्म होगी तब वो मूल राशि आपको दे दी जाएगी। अब आते हैं हम कि इसमें खाता कौन खुलवा सकता है। पहला है इसमें सिंगल अकाउंट। सिंगल अकाउंट से मतलब कोई भी एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वो इसमें खाता खुलवा सकता है। और दूसरा है जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति खाता खुलवा सकते हैं।
मतलब 2 और 3 व्यक्ति आपस में मिलकर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा एक और अकाउंट होता है जिसमें माइनर मतलब जो बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, मतलब माइनर चाइल्ड, और अनसाउंड माइंड मतलब जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी खाता खोला जाता है। लेकिन अगर बच्चा नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र का है, तो उसका खाता उसके पेरेंट्स के साथ खुल सकता है। और जो अनसाउंड माइंड है उसके लिए भी खाता उसके जो गार्जियन है, जो उसका टेक केयर करते हैं, उसके साथ खुल सकता है। इस तरह के व्यक्ति को भी यहाँ पर खाता खोलने की परमिशन है, और जो भी उसकी टेक केयर करते हैं उनके अकाउंट में ब्याज का पैसा है वो मिल जाता है। प्रश्न आता है कि हम इसमें कितने अमाउंट तक का खाता खोल सकते हैं। MIS में पहला है सिंगल अकाउंट। आप सिंगल अकाउंट में 1000 रुपये से 9 लाख रुपए तक का खाता खोल सकते हैं। दूसरा है इसमें जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट में 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति खोल सकते हैं। अब इसमें अमाउंट कितना है, तो मिनिमम वही 1000 रुपये और मैक्सिमम इसमें 15 लाख रुपए हैं। दोनों व्यक्ति इसमें मिलकर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मान के चलिए 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों ने मिल कर के 15 लाख जमा किए, तो एक व्यक्ति पर आएगा 7.5 लाख और दूसरे व्यक्ति पर भी आएगा 7.5 लाख। दोनों ने 7.5 लाख मिलकर जमा किए, तो वो 15 लाख का जॉइंट अकाउंट खुल गया। लेकिन अभी उनको और पैसे जमा करने हैं, तो वो क्या करेंगे और कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं? तो इसके लिए दोनों मिल करके एक और जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें वो सिर्फ 1.5 लाख ही जमा कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 7.5 लाख उन्होंने इस अकाउंट में जमा कर दिया है और इधर भी दूसरे व्यक्ति ने 7.5 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। तो जब दोनों का वो 15 लाख अमाउंट हो चुका है, तो उसके बाद दोनों के बाकी बचते हैं 1.5 लाख रुपए, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम से 9 लाख रुपए से ज़्यादा इस स्कीम में जमा नहीं होंगे, क्योंकि आपका वहाँ आधार कार्ड है, एकदम पता चल जाएगा। आप कैसे भी करके इससे ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। आप अगर और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिल करके एक और जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें आप 3 लाख की MIS खोल सकते हैं। और यदि आप चाहें तो सिंगल एक और अलग से MIS खोल सकते हैं, जिसमें आप अपना एक व्यक्ति 1.5 लाख रुपए और दूसरा व्यक्ति 1.5 लाख रुपए जमा कर सकता है। मतलब टोटल मिला के एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ 9 लाख रुपए ही जमा होंगे, चाहे जॉइंट अकाउंट हो चाहे सिंगल अकाउंट हो। किसी भी कंडीशन में 9 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं होंगे। अब आपकी मर्जी है आप इसको किस तरीके से जमा करते हैं। अब हम फिर से आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, इंटरेस्ट, ब्याज। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सभी को होता है, तो एट प्रेजेंट इसका इंटरेस्ट चल रहा है 7.4%। इसमें इंटरेस्ट आपको ईयरली मिलता है। बहुत सारी स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ईयरली इंटरेस्ट है। पूरे साल का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपके अकाउंट में हर महीने जमा होता जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो हर महीने पैसा मिल रहा है वो आपके मूलधन का ब्याज है। जो राशि आपने एक साथ जमा की है उसका ही ब्याज आपको हर महीने मिल रहा है। अब मान के चलते हैं कि आपने 1 लाख रुपए इस स्कीम में जमा कर दिए 5 साल के लिए। आपको यहाँ पर ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा 7,400 रुपये। तो ये 7,400 रुपये जो हैं वो 12 महीने में यदि हम डिवाइड करते हैं तो एक महीने का हो जाएगा 617 रुपये। पोस्ट ऑफिस में जो आपका अकाउंट नंबर इस खाते से जॉइंट है उसमें आपके 617 रुपये
हर महीने आ जाएंगे। मतलब मंथली इनकम होगी आपकी। आपको ईयरली ब्याज मिलेगा, लेकिन उस ब्याज को मंथली डिवाइड करके आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब चाहें तो आप उस मंथली ब्याज को निकाल सकते हैं और चाहें तो उस अकाउंट में रहने दे सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप उसमें रहने भी देंगे तो भी आपको 3.75 और 4% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली में ये स्कीम वो लोग लेते हैं जिनको हर महीने इनकम चाहिए कि हमारा मूलधन तो वैसा ही रहे और हमको उससे हर महीने पैसा मिलता रहे। आप चाहें तो इस राशि को निकाल सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम मंथ कैसे काउंट करेंगे। अगर हमारी ये मंथली इनकम है तो हमको मंथ का कैसे पता चलेगा कि ये पैसा कब आएगा, क्योंकि कई लोगों की प्लानिंग होती है, भाई वो फिक्स कर लेते हैं हम ये 5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा हमारे महीने का खर्च उससे ही चलेगा। तो जो भी हो हम प्लानिंग करके चलते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा मंथ कब स्टार्ट हो रहा है और हमको इंटरेस्ट का पैसा कब आएगा। तो ये स्कीम जिस दिन आप शुरू करते हैं, मान के चलिए आज 12 तारीख है, 12 तारीख को आपने ये स्कीम शुरू की 12 जनवरी 2025 और एक महीने के बाद उसमें एक दिन कम मतलब 11 फरवरी 2025 आपका महीना पूरा हो जाएगा और 12 फरवरी को आपको पैसे आ जाएंगे। इसका मतलब है कि एक महीने से एक दिन जो कम होगा वहाँ पर आपका मंथ पूरा हो जाएगा। जिस डेट पर आपने स्कीम शुरू की है उसी डेट पर अगले महीने आपके पैसे आ जाएंगे। अब प्रश्न आता है कि क्या हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो हाँ, ये टैक्स फ्री नहीं है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो भारत में नियम है उसके नियम के अनुसार अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो टैक्स फ्री है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यदि आपकी इनकम 5 लाख से अधिक है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले है आपका आधार कार्ड। जब आप ये खाता खुलवाने जाते हैं तो आप अपना आधार कार्ड लेकर जाइए और उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी। सेकंड है आपका पैन कार्ड, उसकी भी एक ज़ेरॉक्स कॉपी लगती है। तीसरा है आपका लेटेस्ट फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ छोटा वाला फ़ोटो लेकर जाइए और लेटेस्ट फ़ोटो लीजिएगा, पुराना फ़ोटो नहीं चलेगा। सबसे पहले जा कर के पोस्ट ऑफिस में आपको अपना खाता खोलना पड़ेगा, जिस खाते में आपके MIS के ब्याज के पैसे आएंगे और उसी खाते के थ्रू आप MIS खोल सकते हैं। MIS का एक फॉर्म रहता है, वो फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसमें अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप MIS का खाता खोल सकते हैं। अगला प्रश्न है मैच्योरिटी पीरियड क्या है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल। अब यदि हमको किसी कारण से खाता बीच में बंद करना पड़े तो क्या उसमें पेनल्टी लगेगी, हमको पूरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो पहली कंडीशन है, यदि आप 1 साल से पहले खाता बंद करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। इस खाते को आप 1 साल से पहले बंद नहीं कर सकते हैं। ये पॉलिसी 1 साल तक लॉक इन रहती है। यदि आपको 1 साल के बीच में ऐसा लगता है कहीं इमरजेंसी में हमको पैसा चाहिए पड़ा तो आप कुछ और दूसरा इंतज़ाम करके रखिए, पहले से ही सोच कर रखिए कि 1 साल तक आप इस पैसे को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब यदि आप 1 साल से ज़्यादा 3 साल से कम के पीरियड में इस खाते को बंद करते हैं तो आपको 2% मूलधन से देना पड़ेगा। मतलब आपकी जो मूल राशि है उसमें से आपका 2% निकाल लिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस आपको हर महीने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में पैसा दे रही है। आप उस पैसे को निकालते हैं नहीं निकालते हैं उससे पोस्ट ऑफिस को कोई मतलब नहीं है। लेकिन पोस्ट ऑफिस के पास आपका जो मूलधन है उसमें से वो 2% पैसा
कम कर लेगी। अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया है और उस पैसे को आप 1 साल से 3 साल के बीच में निकालना चाहते हैं, अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, तो 1 लाख का होगा 2% 2,000 रुपये। तो आपको पोस्ट ऑफिस 98,000 रुपीज़ वापस कर देगा। 2,000 रुपये एज अ पेनल्टी आपका कट हो जाएगा। अब यदि 3 से 5 साल के बीच में यदि आप पैसा निकालते हैं तो उस पैसे में आपकी पेनल्टी लगेगी 1%। मतलब आपका जो अमाउंट है उसका 1% मूलधन का 1% कट कर लिया जाएगा। तो 1 लाख यदि आपने जमा किया है उसका 1% होगा 1,000 रुपये। आपके जो मूलधन है उसमें से 1,000 रुपये कट कर लिया जाएगा। 1 लाख में से 1,000 काट लेगा, 99,000 पोस्ट ऑफिस आपको दे देगा। यदि आप पूरे 5 साल तक इस पॉलिसी को MIS को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको हर महीने ब्याज का तो फ़ायदा होगा ही, और लास्ट में आपका जो मूलधन था, जो मूल राशि थी जो आपने फर्स्ट जमा की थी, वो धन भी आपको वापस मिल जाएगा। मतलब पूरा का पूरा अमाउंट आपका वापस हो जाता है। अब यदि आप चाहते हैं कि फिर से कंटिन्यू करना है तो आपको दोबारा MIS लेना पड़ेगा, तो आप दोबारा से फिर से खोल सकते हैं। अब यदि अकाउंट होल्डर की सडनली मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? तो जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं उसमें नॉमिनी पहले से ही लिखवा लिया जाता है। आपके अकाउंट का नॉमिनी कौन है उसका डिटेल रहता है, उससे आपका क्या रिलेशन है वो रहता है, उसका एड्रेस रहता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो आपके नॉमिनी को आपका पैसा दे दिया जाता है, अकाउंट उसी समय बंद कर लिया जाता है। मृत्यु होने के दिन से ही आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। उस समय तक का जो ब्याज था वो ऑलरेडी आपके अकाउंट में पहुंच चुका है, और समय के हिसाब से जो भी पेनल्टी लगती है वो पेनल्टी कट करके आपको पैसा दे दिया जाता है। आपको मतलब आपके जो भी नॉमिनी हैं उनको पैसा दे दिया जाता है। इसमें कहीं भी लॉस नहीं है। हम लोग पहले से ही ऐसा सोचकर नहीं चल सकते हैं। आप अपने भविष्य के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और हमें हर महीने कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब यदि आप 1 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको हर महीने आपको 617 रुपये मिलेंगे। आपका सिंगल अकाउंट हो या जॉइंट अकाउंट हो। यदि आप 3 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको 1,850 रुपये मिलेंगे। यदि आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको हर महीने ब्याज मिलेगा 3,083 रुपये। ये सभी अमाउंट में 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बता रही हूँ। अगर कभी चेंज होता है तो आपका अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसीज़ में इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कितना ब्याज मिलेगा। अगर चेंज होता है तो आप चेक कर लीजिएगा। यदि हम 9 लाख रुपए अपने अकाउंट में 5 साल के लिए जमा करते हैं तो हमको हर महीने 5,550 रुपये मिलेंगे, जो कि हमारा इंटरेस्ट होगा 5,550 रुपये। जॉइंट अकाउंट है, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के खोला हुआ है। तो यदि आपने उसमें 15 लाख की MIS ली है तो उसमें आपको ब्याज मिलेगा 9,250 रुपये। मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट है। रिटायरमेंट के बाद हमको अगर 15 लाख रुपए इकट्ठे मिल जाते हैं तो मैं तो कहती हूँ बेहिचक जमा करना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्याज रेट बहुत अच्छा है, 7.4% है। इसके हिसाब से अगर 9-9,500 रुपये हमको महीने के आ रहे हैं तो हमारा खर्चा आराम से चल सकता है। और यदि हम उन पैसों को अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो इंटरेस्ट कम आएगा। आप खुद ही सोच सकते हैं कि सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट में और MIS के इंटरेस्ट में कितना फ़र्क है। अब मान के चलिए कि आपके पास अमाउंट और ज़्यादा है, 15 लाख से और ज़्यादा पैसा जमा करना है, तो आप
दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो 9 लाख रुपए का एक MIS सिंगल अकाउंट ले लीजिए और दूसरा सिंगल अकाउंट 9 लाख रुपए का ले लीजिए, तो आप इस तरह से 18 लाख जमा कर सकते हैं। और यदि आपको जॉइंट ही लेना है तो आप 15 लाख एक अकाउंट में जमा कर दीजिए, उसका आपको 9,250 रुपये इंटरेस्ट मिलता रहेगा और 3 लाख रुपए का एक और जॉइंट अकाउंट खोल के उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो 3,000 के आपको हर महीने 1,850 रुपये मिलते रहेंगे और टोटल आपने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो हर महीने आपको मिलेगा, इन दोनों का अमाउंट हम जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 11,100 रुपये मंथली, सिर्फ ब्याज का। और बाद में 5 साल बाद आपकी जो मूल राशि है 18 लाख, वो तो आपकी सेव रहेगी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप MIS में जमा कर सकते हैं, जिससे आपको हर महीने 11,100 रुपये मिलते रहेंगे। आपका महीने का खर्च भी चलता रहेगा और आपकी जो मूल राशि है वो भी सेव रहेगी। तो थोड़ा सोचकर समझकर डिसीजन लीजिए। पोस्ट ऑफिस की स्कीम है तो आपका पैसा भी सेफ रहेगा। सरकारी योजना है तो सरकारी योजना का लाभ भी उठाइए। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि रोज़ 4 बजे मेरे वीडियोस आते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगा। धन्यवाद।